बात चल रही है, चुप रहे। ये लिखा नहीं जा सकता था। जो हम जमीन तय करते हैं, लिखते हैं कि इतने में जाएंगे, इतना लिखा नहीं जा सकता। अर्जुन से वाशने जैसे कि नहीं रुका हुआ है, ना पब्लिक आंदोलन करा जा रहा था, तो क्या रहा पूरा? देखिए, ये एक द्विपक्षीय मुद्दा था। इसमें बेसिकली अल्ट्राटेक सीमेंट फैक्ट्री और आसपास के जो स्थानीय नागरिक हैं उनके मध्य कुछ बिंदुओं पे गतिरोध था, जिसको लेकर के यहाँ वार्ता की गई है। और वार्ता में ये सब दोनों पक्षों की बात विस्तार से सुन करके उनके जो भी बिंदु थे उन पे कुछ निर्णय लिए गए हैं। और निश्चित रूप से जिला प्रशासन और पुलिस के तरफ से ये समेकित प्रयास किया जाएगा कि इनके मुद्दों का भी निपटारा जल्दी हो जाए और कोई कानून व्यवस्था की अप्रिय स्थिति में। तो आंदोलन जो था वो खत्म कर दिया, अभी इसकी घोषणा होना बाकी है। हम लोगों ने अपना प्रयास किया है, जिला प्रशासन और पुलिस यहाँ मध्यस्थ की भूमिका में है। हमने दोनों पक्षों की बात सुन के एक सुलभ रास्ता निकालने का प्रयास किया है। आंदोलन खत्म हुआ या नहीं हुआ इसकी घोषणा मंच से होनी है। हमें ये उम्मीद है कि हमारे प्रयास के बाद ये मुद्दा समाप्त हो जाएगा। आपने सिर्फ 2 दिन ताकत लगाई है और 2 दिन की ताकत में इस आंदोलन को यहाँ पहुँचा दिया कि अब प्रशासन, शासन और ये कंपनी वाले आपकी बात को टेबल पर बैठकर करने को तैयार हुए। संघर्ष एक ऐसा रास्ता है जो चुपचाप रहकर ये दुख झेला, उसके लिए मुझे बड़ा दुख है। और आज जिस साहस का परिचय आप लोगों ने दिया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। अब जो वार्ता हुई, मैं उस वार्ता को बिंदुवार बता दूं आपको। पॉल्यूशन की बात जो है, प्रदूषण की जो बात है, उसमें कहना यह है एडीएम साहब का कि जो विशेषज्ञ हैं वो और 2 आदमी प्रशासन के, 1 आदमी कंपनी का और 1 आदमी किसानों की तरफ से रहकर एक कमेटी बनाई जा रही है। पॉल्यूशन का मुद्दा हो चाहे ड्रेन आया है, इसके बावजूद मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रशासन हमेशा किसानों के ही साथ है, स्थानीय नागरिकों के ही साथ है। अगर किसी निर्णय करने की प्रक्रिया में कोई फैसला 12 बजे रात तक हमारे माता बहने जोश दिखाई है। हम आपको आज तक बाद आपको सलाम करते हैं। इस आंदोलन को खत्म करने के लिए आपको मैं आपके जज्बात को सलाम करके आपको बधाई देता हूँ। मित्रों, प्रशासन जाग चुका है, आपकी आवाज प्रशासन के कान तक पहुँच गई और प्रशासन में मजबूत है और आपका साहस मैं कुछ भी बोलने का क्या तो इनकी लड़ाई थी और क्या मतलब आप आश्वासन परेशान था प्रदूषण से, उसकी जमीन को धोखे से लिया गया और उसका पानी का निकासी का रास्ता नहीं था, बिजली नहीं थी, सड़कें नहीं थी, क्लिंकर से वो परेशान था, क्लिंकर की डस्ट उसके ऊपर आती थी। 7 साल से किसान झेल रहे थे इसको। मेरे पास मुकेश चौहान जी और दिनेश शर्मा जी की टीम, किशोर देव जी साथ, ये सब लोग गए कि वो कह रहे ये समस्या है, हमारी मदद करिए। तो हमने यहाँ देखने के बाद निर्णय लिया कि ये
आंदोलन ये किसानों के लिए हमें लड़ना बहुत जरूरी है। सफलता दिलाने के लिए, इनको इनकी बात को पहुँचाने के लिए हमने ये आंदोलन शुरू किया और आज 13वां दिन है। 30वां दिन हमें आमरण अनशन को है। 13वें दिन बाद में 12वें दिन 13वें दिन जो भी है, आज प्रशासन ने आकर मध्यस्थता की और मध्यस्थता में ये हुआ कि जो हमारे बिंदु थे उन बिंदुओं पर एक कमेटी बनी है। विभिन्न कमेटियां बनेंगी जो 1 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगी। उस रिपोर्ट के बाद फिर हमें ये डिसीजन लेना है होगा कि क्या सही है और क्या गलत है। किसानों की जायज मांग नहीं मानी गई तो आगे आपका क्या कदम होगा? फिर आंदोलन होगा और आमरण अनशन शुरू होगा आपकी बात, क्योंकि आमरण अनशन से बंद हुआ है।